क्या आपको पड़ोसी ताना मारता है, आपके मम्मी के पास जाके अपने बेटे की बड़ाई करता है और उसके बाद आपकी मम्मी आपको सुना देती है और आपके घर में क्या चल रहा है वो ताक झांक करके पता करना और दूसरे लोगों को बोलना, ये सब भी होता है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रू वाणी चैनल में। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले। चाणक्य के अनुसार बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है। अपमानित होना किसे अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें दूसरों द्वारा अपमान सहना पड़ता है। कई बार खुद के द्वारा की गई गलतियों पर तो कभी बेवजह अपमानित होना पड़ता है, लेकिन खुद की गलतियों के लिए किए गए अपमान को तो व्यक्ति सह भी जाता है। पर यदि कोई बिना किसी गलती के कारण आपको सबके सामने अपमानित करे तो सहना कुछ मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत से लोग तुरंत उस व्यक्ति की भाषा में उसे जवाब देने लगते हैं, तो कुछ लोग चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो क्या है अपमान के जवाब का सही तरीका, जानिए। चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के अनुसार जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब न दें, क्योंकि उसका काम है आपको उकसाना। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसी जगह पर मौन रहें और उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराएं और उससे कुछ ना कहें, क्योंकि ऐसा करने से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वह खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना काफी अच्छा लगता है। आचार्य चाणक्य अनुसार ये लोग जीवन में असफल होते हैं, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। बहुत से लोग होते हैं जिनके अनुसार सब कुछ सहन करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपमान करे तो उसे एक बार सहन करना समझदारी होता है। दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस व्यक्ति के महान होने का परिचय देता है, लेकिन तीसरी बार अपमान को सहन करना उस इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं है। चाणक्य के अनुसार बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है, जिस कारण ये लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत की अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अपमान के जवाब देने के तरीके बताए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है।
इसलिए ये अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उससे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। आचार्य चाणक्य को श्रेष्ठ विद्वानों में से एक माना जाता है। आचार्य चाणक्य को धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि तमाम विषयों की गहन जानकारी थी। चाणक्य द्वारा कई शास्त्रों की रचना भी की गई जो आज भी मानव के लिए उपयोगी हैं। उन्होंने अपनी नीतियों में काफी कुछ लिखा है। उनके द्वारा बताई गई हर एक नीति मनुष्य को जीवन में लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि इन बातों पर गौर किया जाए तो व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से बचा रह सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि अगर आपका कोई अपमान करे तो किन तरीकों से उसे मुंहतोड़ जवाब दें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य के जीवन में अपमान मौत से कम नहीं होती है। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बार बार हर बात में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी किसी ने सरेआम बेइज्जती कर दी तो जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मनुष्य जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा घबराता है वो है अपनी इज्जत। मनुष्य हमेशा सोचता है उसकी बेइज्जती ना हो जाए। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमानित होने पर उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। ऐसा करने वाले इंसान को जिंदगी में कदम कदम पर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। अगर आपका कोई बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया है तो आपको लोगों की नजरों में वो जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी समय मुंहतोड़ जवाब दें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। इसी वजह से इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। कई बार होता है अगर आप उस अपमान को भूल जाएं, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो आपके उन जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद में बुरा महसूस करें। आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर ले ताकि आपको ऐसी ही नए वीडियो मिलता रहे। हर हर महादेव।